लोग रहते हैं पानी पी के यहाँ पे। दीदी बड़ी क्या था? उनका मंत्र था, तो मंत्र से ही उनका जाप पूरा हो जाता। एक बार टाड़ी बजते तब नीचे दबे पड़े रहे। हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं। खत्म हो गए? हाँ। जी हाँ, हाथरस के सत्संग में जो भगदड़ मची उसने देश का दिल दहला कर रख दिया है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास और आज यही वजह है कि स्टूडियो में बाबा गर्दी कब तक, इस सवाल पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ आस्थावान भी मौजूद हैं, हमारे साथ तर्कशास्त्री भी मौजूद हैं और स्टूडियो में तमाम जो दर्शक गण हैं वो भी मौजूद हैं। और आपको यह भी बता दें कि स्टूडियो में जो लोग हमारे साथ आज मौजूद हैं उनमें से ज्यादातर कई बाबाओं के सत्संग में शामिल भी हो चुके हैं। लेकिन जो हाथरस से खबर आई वो बहुत चिंताजनक है। धर्म का इस्तेमाल कर पाखंड की लीला रचने वाले बाबाओं में एक और नाम जुड़ गया और ये नाम है सूरजपाल उर्फ भोले बाबा उर्फ साकार हरि का। बाबा पर अंधविश्वास फैलाने के आरोप लग रहे हैं, जिनका जवाब तलाशने के लिए हम आज टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो में इकट्ठा हैं। बड़ी बहस करने वाले हैं। एक जमाने में पुलिस की नौकरी से बेदखल किए गए भोले बाबा, जी हां, स्वयंभू भोले बाबा ने चमत्कार के चुंबक का इस्तेमाल किया और कुछ ही सालों में ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया जिसकी कल्पना करना भी हमारे आपके लिए असंभव है। बाबा के लिए लोगों की भक्ति से हमको कोई समस्या नहीं, ये आस्था का विषय हो सकता है, लेकिन बाबा जिन चमत्कारों का दावा करता था क्या वो सचमुच सच्चे हैं, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। हाथरस ने देश को हिलाकर रख दिया है। जो बाबा हर दुख को दूर करने का दावा करता था वो आज फरार है। सैकड़ों भक्तों की मौत के बाद भी उसका कुछ अता पता नहीं है। आज कथित बाबाओं के छल की पड़ताल टीवी 9 के स्टूडियो में होगी, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट। वो चमत्कारिक शक्तियों से मृत लोगों को जिंदा करने का दावा करता था। वो हैंडपंप के पानी से बड़ी बीमारियों को ठीक करने की दुहाई देता था। बाबा का दावा ये था कि वो विष्णु का अवतार है। वो सत्संगों में कृत्रिम बिजली की गर्जना कराकर भक्तों की आंखों में धूल झोंकता था। बाबा यहाँ और कौन है? मेरे पिताजी दीदी आए थे। दीदी बड़ी 35 साल। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा उर्फ साकार विश्वहरि उर्फ परमात्मा उर्फ नारायण साकार हरि। नाम कई हैं लेकिन काम एक ही है, आस्था का सौदा। स्वयंभू बाबा की ब्रांडिंग ऐसी थी कि यौन शोषण के आरोपों के बाद भी जनता इनके चक्कर में फंसती चली गई और ये आरोपी से स्वयंभू बाबा बन गया। बाबा के आश्रम में लगे ये हैंडपंप इस बात की गवाही देते हैं कि बाबा ने अपने भक्तों को अंधविश्वास का कैसा डोज दिया था। सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि के तमाम आश्रमों में जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन है वो है यहाँ पर पानी का हैंडपंप। और उन्हें लगता है कि इस पानी से उनकी तमाम तरह की बीमारियाँ और तमाम तरह के जो समस्याएं उनके शरीर में हैं उसको वो पानी पीकर ठीक कर सकते हैं। भोले बाबा ने ज्यादातर छोटे कस्बों और गांव को टारगेट किया। खासतौर से महिलाओं को सत्संग में लाने के लिए प्रचार करता था। अपने आश्रम में लोगों को बुलाया और प्रवचन में खुद को भगवान बताया। जनता के इर्द गिर्द लच्छेदार बातों का ऐसा चक्र तैयार किया जिससे लोग उस पर भरोसा करने लगे। खुद को सिद्ध करने के लिए वो कथित चमत्कार का भी सहारा लेता था। हाथरस की भगदड़ में श्रद्धालुओं की मौत के बाद भोले बाबा गायब है, लेकिन आज नहीं तो कल कानून का शिकंजा कसना तय है और तब दुनिया देखेगी कि इंसाफ की तलवार के सामने स्वयंभू बाबा की कथित शक्तियां कितनी काम आती हैं। तो देखिए फर्जी चमत्कारों का कैसा चक्रव्यूह रचा गया है और
हाथरस में उसका अंजाम क्या हुआ, ये आप सभी को पता है। और यही वजह है कि आज स्टूडियो में ये बेहद खास डिबेट हम करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक तरफ तर्कशास्त्री और दूसरी तरफ मौजूद हैं धर्म के जानकार, यानी आस्था और विज्ञान। आज दोनों की बात होगी और इसके बीच जो लकीर है, कहा जाता है ये बहुत महीन लकीर है, इस लकीर को पाटते हुए कैसे इस तरह के बाबा भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, उस पर भी हम करेंगे बात। आपको दिखाते हैं बाबा का दरबार। सबसे पहले साकार हरि उर्फ भोले बाबा सफेद कपड़ों में प्रवचन देता था। अब हमारे साथ जो तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले क्योंकि बात लगातार धर्म की हो रही है और धर्म के नाम पर कैसे कैसे चमत्कार दिखाए जा रहे हैं उसकी हो रही है, तो आपको बता दें कि स्वयंभू बाबाओं की मोडस ऑपरेंडी क्या होती है, कैसे वो धर्म का जाल फैलाकर श्रद्धालुओं की फौज खड़ी कर देते हैं, ये जरा हम आपको बताते हैं। स्वयंभू बाबाओं के टारगेट में ज्यादातर निम्न मध्यम वर्गीय और गरीब लोग होते हैं जिन्हें आसानी से प्रभावित किया जा सके। तो देखिए किस तरह से आस्था से खिलवाड़ किया जाता है, ये हम आपको बता रहे हैं। समस्याओं से मुक्ति के नाम पर स्वयंभू बाबा अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, ये मेन मकसद होता है। बाबा अपने इर्द गिर्द रखते हैं आस्थावान लोग ताकि लोगों को भरमाया जा सके। आस्थावान लोग कथित चमत्कार के बारे में पूरा प्रोपेगेंडा करते हैं, एक माहौल क्रिएट कर दिया जाता है। प्रचार का पूरा तंत्र माउथ पब्लिसिटी पर आधारित होता है। ये मोडस ऑपरेंडी, चमत्कार का दावा करके लोगों को भ्रमित किया जाता है, उनके मन में भ्रम भरा जाता है तरह तरह के चमत्कारों का दावा करके। जनता दावों के मोह जाल में फंस जाती है। भोले भाले लोग इन बाबाओं के चक्कर में आ जाते हैं, मोह जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि पूरा माहौल, पूरा ऑरा ही ऐसा क्रिएट कर दिया जाता है ऐसे सत्संग में। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा रसराज जी महाराज से। हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ मौजूद हैं। रसराज जी, क्योंकि मैटर धर्म का है, कोई भी धर्म आडंबर पाखंड नहीं सिखाता, लेकिन उसके बावजूद भी आस्थावानों की आस्था के साथ कैसा खिलवाड़ किया जा रहा है, कैसे कैसे चमत्कार दिखाकर लोगों को भरमाया जा रहा है, यह मुमकिन कैसे हो रहा है? सबसे बड़ा रीजन इसका आपके हिसाब से क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें यही है कि जितने भी लोग, आपकी ये एक हेडलाइन बहुत अच्छी लगी मुझे कि गरीब लोग, मध्यम वर्गीय लोग, उन लोगों को ट्रैक्टरों में भर भर के, टेम्पुओं में भर भर के बस इसी नाते लेकर के जाया जाता है कि बाबा जी बहुत बड़ा चमत्कार कर देंगे, और वहां जाकर के कितने लोग उनके अनुयायी बैठे होते हैं कि बाबा जी का ये चमत्कार मेरे साथ हुआ, ये चमत्कार मेरे साथ हुआ। लेकिन सनातन धर्म रामकृष्ण का धर्म है, भगवान महादेव का धर्म है, श्री हनुमान जी की उपासना होती है। और जितने भी लोग यहाँ पर जाते हैं, आप जाकर के देखिए, वहाँ चक्र चलाया जा रहा है। अब जब इतना चमत्कार करने वाले ये बाबा है, तो 121 लोगों की मौतों पर क्यों नहीं चमत्कार कर पाए? चमत्कार क्या करेंगे, बाबा तो फरार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यति मां, ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है। जो बाबा इतने बड़े बड़े चमत्कार का दावा करता है, जो ये कहता है कि मैं चाहूं तो प्रलय ला सकता हूं, इतनी बड़ी घटना हो जाती है और बाबा का कोई अता पता नहीं है, इतने घंटे बीत जाने के बाद भी वो फरार चल रहे हैं। ऐसे बाबा पर इतनी अंधभक्ति, इतना अंधविश्वास कि लाखों की संख्या में लोग ऐसे इंसान का प्रवचन सुनने के लिए पहुंच रहे हैं और इतनी बड़ी दुर्घटना हो जा रही है। रीजन क्या है? देखिए समीर जी, रीजन बहुत सारे हैं। अभी आप कह रहे थे कि बाबा ने कहा कि वो प्रलय ला सकते हैं, तो प्रलय तो आई है। 121 परिवारों ने अपने परिजनों को खो दिया और बाबा की अभी तक लगभग मुझे लगता है 48 घंटे होने जा रहे हैं, बाबा का एक भी वक्तव्य संवेदना का उन परिजनों के प्रति नहीं आया है जिन्होंने इस त्रासदी में अपने परिवारों को खोया है। दूसरी बात यह है कि जब बड़े बड़े नेता जाकर मंच शेयर करेंगे ऐसे बाबाओं का, तो प्रमोशन तो अपने आप हो जाएगा। अखिलेश यादव जी जनवरी में 2023 में 3 जनवरी को जाते हैं और ट्वीट करते हैं, बाकायदा मंच शेयर करते हैं उनके साथ। तो जनता का, जो गरीब जनता है, उसका विश्वास कैसे नहीं जुटेगा? वो कैसे, हमारे यहाँ जो तबका वहाँ पहुँचा
वो तबका तो ऐसा था जो बेचारे ये भी नहीं जानते कि मेरे दर्द की दवा क्या है और मुझे किसके पास जाना चाहिए। सनातन तो ये कहता है कि माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा, अर्थात इस पृथ्वी पर अगर कोई माता है तो वो है पार्वती, और अगर कोई पिता है, अगर कोई गुरु हो सकते हैं तो वो साक्षात भगवान शिव हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी इन लोगों के चमत्कार फलीभूत होते हैं और उसके बाद इस तरीके की त्रासदी सामने आती है। तो मेरा तो सनातनियों से ये अपील है, मेरा तो उस गरीब तबके से ये अपील है कि इन प्रपंचों में मत पड़िए। ईश्वर की शरणागति आपको घर बैठे भी प्राप्त हो सकती है। आप माला जपिए अपने घर में बैठकर, अपने मंदिर में जाइए। इसके अलावा किसी भी बाबा के पास जाने की आपको आवश्यकता नहीं। किसी भी बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप ये कह रही हैं। तर्कशास्त्रियों का भी अब हम रुख करते हैं। डॉक्टर अरविंद कुमार प्रोफेसर हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अरविंद, किस तरह से आप देखते हैं और इस प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस किए जाने की जरूरत है ताकि ऐसे पाखंड से लोग बचे रह पाएं? समीर जी, पहले तो TV9 भारतवर्ष को बधाई कि आपने इस प्रोग्राम का टाइटल बहुत अच्छा रखा, बाबा गर्दी जी। ये बिल्कुल गुंडागर्दी टाइप का शब्द है और बिल्कुल सही है, क्योंकि इस देश में जो गुंडागर्दी चल रही है, बाबा गर्दी चल रही है, एक बड़े बाबा का मैं नाम लूंगा। वो बाबा धार्मिक बाबा नहीं है। संविधान अभी चुनाव हुआ और संविधान बीच में था। जरा कैमरा दिखाइए, मैं संविधान से कुछ पढ़ना चाहता हूँ। आप कैमरे पर हैं। संविधान में मौलिक अधिकार की बात है, मौलिक कर्तव्यों की भी बात है। और 51H मैं आज पढ़ूंगा क्योंकि यंग बच्चे भी हैं। इट सेज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूं जल्दी से कि हर व्यक्ति का मौलिक कर्तव्य है भारत में कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। हम लोग ढाबा और बाबा वाले देश के हैं राजेश जी। इस देश के सबसे बड़े बाबा की बात कर लेते हैं, माननीय प्रधानमंत्री। अरे आप कहाँ पहुंच गए भाई? अरे मैं राजनीति से परे बात कर रहा हूँ, राजनीति से परे बात कर रहा हूँ। क्या बात हो रही है? आप क्या कर रहे हैं? नहीं प्रोफेसर साहब, हम नहीं सुनना चाहते, हम नहीं सुनना चाहते। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं समीर जी, इनको रोकिए, ये गलत है। आज डिबेट प्रधानमंत्री पर नहीं है, आज डिबेट प्रधानमंत्री पर नहीं है, आज उस काली करतूत करने वाले बाबा। नहीं, एक मिनट। आप मुद्दे पर बात कीजिए। राजनीति की बात यहाँ पर नहीं होगी, राजनीति की बात यहाँ पर नहीं होगी। आपको अगर बाबा पर बात करनी है तो आप कीजिए। नहीं, ये तरीका गलत है, ये तरीका गलत है। प्लीज जी, मुद्दे पर आ जाइए, मुद्दे पर जी। हो गया, मुद्दे पर बोल रहे हैं जी। चुप कीजिए जी, मैं मुद्दे पर जी, मुद्दे पर। मैं कहता हूं, आप तमाम दर्शकों से आदरपूर्वक पूछना चाहता हूं कि क्या ताली और थाली बजाने से कोरोना भाग सकता है? मैंने कहा इसका जवाब मैं दूंगी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं। अरे भाई, धर्म के नाम पर आडंबर की बात हो रही है, आप मुद्दे पर तो रहिए प्लीज। आप ये बताइए कि नहीं, कर्तव्य यहाँ कोई एजेंडा नहीं चलेगा, एजेंडा नहीं चलेगा यहाँ पर कोई। नहीं, मुझे दूसरे मेहमान के पास जाना पड़ेगा। एजेंडा नहीं। अभी मैं राजनीति की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं राजनीति की बात करूंगा, ये पूरी डिबेट भटक जाएगी। ना, मैं राजनीति की बात करूंगा, ये पूरी डिबेट भटक जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, इस पर बात होनी चाहिए, इसलिए मैं आपसे फिर गुजारिश कर रहा हूं, मुद्दे पर रहिए जी। मैं मुद्दे पर आ रहा हूं कि इस देश में हर इंसान का, हर सिटीजन का ये कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है कि वो साइंटिफिक टेम्पर का बढ़ावा दे। ठीक है, मुझे दुख है इस बात का। वो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, वो आप खामखा नाराज हो रही हैं। मेरी उनसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, मेरी उनसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि वो साइंटिफिक टेम्परामेंट का बढ़ावा दे। और ये यदि आप सुनिए, एक मिनट जी। 3.5 लाख लोगों में से
121 ठीक है, उनकी बात सुनने दीजिए, उनकी बात सुनने दीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो गया जी। आप यहाँ न्यूज़ चैनल पर बता रहे हैं कि साइंटिफिक रूप से, नहीं तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप कह रहे हैं साइंटिफिक विचारों को बढ़ावा देना चाहिए। भाई इसी देश में मिशन चंद्रयान सक्सेसफुल होता है, इसी देश में मिशन गगनयान पर काम हो रहा है। उसकी तारीफ कर रहा हूँ। हाँ तो उसकी तारीफ कर रहा हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ चर्चा को मत भटकाइए। ताली और थाली से कोरोना नहीं भाग सकता। यहाँ कोई है। ठीक है, मैं दीपा जी मैं आपके पास आता हूँ। दीपा जी वजह आपको क्या नजर आती है? वो क्या वजह है? एक मिनट को रोकने के हो गया। देश में ठोस कानून चाहिए। ठीक है, हो गया। ठीक है, मैं आता हूँ और अब मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि अगली बार कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं होगी। जी दीपा जी, मैं यहाँ पर आपकी बात सुनिए देना चाहूंगी। इन्होंने कहा कि ताली और थाली से क्या होता है। पहली बात तो ये कि जो हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना है कि जहाँ जरा सी भी अगर किसी को छींक आती है तो प्रधानमंत्री की वजह से आ रही है, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि अगर आप कहते हो कि ताली और थाली से क्या होता है, तो मैं बताती हूँ, जिस समय पर हर इंसान मौत के कगार पर खड़ा था, किसी को नहीं पता था कि अगला नंबर मेरा हो सकता है, वहां उस ताली, थाली और दिए ने ही लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास भरा था कि नहीं हम जिएंगे। ठीक है। और देखिए हाथरस वाले बाबा साकार हरि तरह तरह से लोगों को कैसे झांसे में रखता था। अब उसका एक वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, आपको समझ में आएगा ये माया जाल पूरा रचा कैसे जाता था। इसका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो दावा कर रहा है कि वो प्रलय ला सकता है। बाबा सत्संग में कृत्रिम बिजली की गर्जना कराता था, ऐसा साउंड सिस्टम कि मन मोह ले। उसके भक्त उसके वीडियो में कृत्रिम सुदर्शन चक्र लगाकर उसे वायरल करते थे। तो ये देखा आपने बाबा का ढोंग, स्टेज पर गर्जना और बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। इनकी सच्चाई क्या है ये आपको बताते हैं। स्वयंभू बाबा का भाखंड आज खंड खंड होगा। ये देखिए सत्संगों में कृत्रिम बिजली की गर्जना कराकर भक्तों की आंखों में धूल झोंकता था ये बाबा। तेज तेज आवाज में दावा करता था कि वो कभी भी प्रलय ला सकता है। बाकायदा एक सुदर्शन चक्र, ग्राफिकल सुदर्शन चक्र उसकी उंगली में नजर आया और लोगों को दिखाया गया, भरमाने की कोशिश की गई। सत्संग में भोले बाबा दावा करता था कि वो विष्णु का अवतार है, खुद को विष्णु का अवतार घोषित कर दिया, खुद को भगवान ही घोषित कर दिया। और जो लोग थे, भक्त थे, वो उसे परमात्मा मानने भी लगे। मंच पर जब भोले बाबा, स्वयंभू भोले बाबा ये कथित ड्रामा करता, तब जनता बाकायदा ताली बजाती। लोग लगातार उसके, ऐसा लगता था कि मोह जाल में फंसते ही चले जा रहे हैं और यह सिलसिला रुकता नहीं था। जनता स्वयंभू भोले बाबा के जयकारे लगाती थी ये सारे वीडियोस देखकर। और इसका रीजन क्या है? आखिर ऐसे प्रवचन में जहां पर यह सारी तकनीक का इस्तेमाल करके भक्तों के दिलो दिमाग पर एक तरह का प्रभाव डालने की कोशिश की जाती है, इसका अंजाम क्या होता है ये तो हमने देख लिया। आपसे मैं जानना चाहूंगा ये कौन सी मानसिकता है? भक्त इस तरह से किसी बाबा के मोह जाल में फंसकर क्या अपनी बुद्धि का इस्तेमाल वो एक अलग रख दिया जाता है ऐसे वक्त में और पूरी तरह से लोग ओतप्रोत होकर बाबा को सुनने लगते हैं। जो वो कहे, वो खुद को ईश्वर घोषित कर दे तो भी मान लेते हैं। ये कौन सी स्थिति होती है? देखिए, इसमें एक बात तो मैं महत्वपूर्ण ये कहना चाहता हूं कि हम इस फ्रॉड व्यक्ति को बार बार बाबा बाबा कहकर के सनातन धर्म की तौहीन कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सनातन धर्म के बिल्कुल खिलाफ नहीं है। आप समझे नहीं, आप इस हम पाखंड के खिलाफ हैं, हम अंधविश्वास के खिलाफ हैं। आप इस व्यक्ति की तस्वीर देखिए, कोई भी वेशभूषा देखिए, पाखंड और अंधविश्वास नहीं सिखाता। इस व्यक्ति की तस्वीर देखिए, इस व्यक्ति की वेशभूषा देखिए, जो मोगेम्बो जैसा लग रहा है, जो किसी जो जोकर जैसा लग रहा है, जैसे एक जोकर, एक जादूगर, एक जादू करता है। अरे भाई, ये आपको लग रहा है ना? नहीं, उनके भक्तों को तो नहीं लगा। वहां लाखों की तादाद में लोग उसको सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। एक ऐसा बाबा बता दीजिए जो असली बाबा हो। नहीं, ऐसे शास्त्री हो जाए, चाहे इन्होंने अभी 4 दिन पहले बुलाया था। जितने आपके असली बाबा हैं, जितने असली बाबा हैं, वो बाबा हिमालय में बैठे हुए हैं। वो यहाँ पे ये सब काम नहीं कर रहे। वो बाबा हिमालय में बैठे हुए हैं। वो
यहाँ एक मिनट दीपा जी यतीमा, एक मिनट, एक एक करके मानसिकता से भी एक एक करके हम अपनी बातों को रखें। देखेंगे ये एक भी आपको बाबा इंडिया में नहीं मिलेगा जो असली बाबा हो। ये सिर्फ वो आपके आसाराम जेल में बैठे हुए हैं, आपके वो एक और बाबा जेल में बैठे हुए, 3 तो मेरे ख्याल से आपकी डेट में जेल में। आसाराम का कितना बड़ा रामदास और ये शास्त्री भी कभी ना कभी जाएंगे। तो ये आप देखिएगा हमारे देश के अंदर जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है जब तक वो नहीं आएगा, और वो आ रहा है। पर भक्ति अलग जगह है, फेथ अलग जगह है, पर इन बाबाओं के पास जाना, अभी कुछ देर पहले आप ही ने बोला था ना कि अपने घर में घंटी बजाइए, अपने घर में प्रार्थना करिए, इन बाबा के पास जाने की क्या जरूरत है? आपके भगवान के बीच में। ठीक है, डॉक्टर कपिल कक्कड़, एक मिनट डॉक्टर कपिल कक्कड़ ये कह रहे हैं कि ऐसे बाबाओं के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। आप अपनी बात पूरी कीजिए, आप अग्री करते हैं क्या इनकी बात से? देखिए, मैं एक विशेष रूप से बात कहना चाहता हूं कि सनातन धर्मियों को एक संकल्प लेना होगा कि वो राम, कृष्ण, हनुमान इन सब के विशेष इतिहास को जाने। हम सनातन, अभी हमको ऐसा लग रहा है कि सनातन धर्म में एक मोगेम्बो जैसा एक जोकर निकल के आया जो जादूगर। अरे एक मिनट रुकिए आप, अरे रुकिए आप एक मिनट, बीच में मत बोलिए, बीच में एक मिनट बोलिए, 2 मिनट शांति रखिए, बीच में मत बोलिए आप, अरे 2 मिनट शांति रखिए आप। ऐसे हर संप्रदायों में प्रॉफेट विजेंद्र को देख लीजिए, अभी वो जेल में गया। अभी थोड़े दिन पहले कोई मुल्ला मौलवी ऐसे तांत्रिक झाड़ फूंक करता था, वो जेल में गया। लेकिन हमको केवल हर धर्म में बुराइयां हैं भाई, हर धर्म, अगर कोई धर्म का मानने वाला धर्म के नाम पर पाखंड करेगा तो उसे सच थोड़ी मान लेंगे, ये गलत है, सच थोड़ी मान लेंगे उसे। कह रहा हूं कि ये गलत है। ये बताइए जी, जब तक उसका पाखंड पकड़ा नहीं जाएगा आप क्या बोलेंगे उसको? आज तक इस बाबा का पाखंड पकड़ा नहीं गया तो ये बाबा थे, आज ये सब सामने आ गए तो ऐसे इतने सारे पाखंडी बाबा हैं, उनको आप क्या बोलेंगे? उनके ऊपर लोग श्रद्धा रखें, उनके ऊपर लोग फेथ रखें, जब तक वो पकड़े ना जाए। हम ये कह रहे हैं क्या? और ट्वीट करते हैं और ट्वीट करके कहते हैं कि सकल ब्रह्मांड में जय जयकार हो। ऐसा अखिलेश यादव ने क्या देख लिया? अरे आप फिर राजनीति पर आ गई यतीमा, राजनीति से परे रखिए। यहाँ पर बात राजनीतिक दलों की नहीं हो रही है भाई, एक मिनट, नहीं, मैं इसकी इजाजत मैंने उनको भी नहीं दिया, आपको भी नहीं दूंगा, आपको भी नहीं दूंगा। बार बार ये राजनेताओं के नाम मत लीजिए। हम जिस समस्या की बात कर रहे हैं वो बहुत बड़ी है, वो बहुत बड़ी समस्या है। जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए जल्दी से। जी ठीक है, एक मिनट, ठीक है, मैं एक मिनट। अब आ गई ना बाबाओं की जात। नहीं बाबा क्या कहना चाह रही हैं? क्या कहना चाह रही हैं? हमारे भागवत धाम के प्रति सच मत बोलना, वो हमारे हनुमान जी का साक्षात रूप है। आप फिर क्या कह रही हैं? हनुमान जी का साक्षात रूप है? हाँ जी। कोई हो सकता है क्या हनुमान जी का साक्षात रूप है कह रही हैं एक बाबा? हो सकता है क्या ऐसा हो सकता है क्या? जी एक मिनट यतीमा इसका जवाब दीजिए। साधना से पॉजिटिव एनर्जी का ऑरा बढ़ता है, साक्षात स्वरूप कोई नहीं होता ना, यहाँ कोई अवतार है। देखिए आप लोगों को भी मेरा निवेदन है, 2 मिनट शांत हो जाइए जी, 2 मिनट शांत हो जाइए। सुनिए आपने सवाल पूछा है, सुनिए जवाब। अरे मेरी बात सुनिए। देखिए साक्षात स्वरूप या अवतार जैसी कोई अवधारणा इस समय यहाँ कलयुग में नहीं अवतरित है, लेकिन ये जरूर है कि अपनी साधना, पहले हमें किसी भी बाबा के पास या किसी भी सन्यासी के पास जाने से पहले ये अवश्य देखना चाहिए कि उसकी साधना का स्तर क्या है। जब हम साधना करते हैं, जब हम निरंतर साधना में रत रहते हैं तो हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं जो हम आप लोगों को ट्रांसफर कर सकते हैं, उससे आपको अपने जीवन में एक राह मिल सकती है। लेकिन जो पाखंड, जिस अपने को स्नान कराना दूध से, फिर उस दूध का खीर का प्रसाद बनवाना और फिर लोगों में बंटवाना, आप क्या आज ये समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक मिनट बीच में नहीं क्यों मान रहे थे? जी एक सेकंड, बीच में नहीं, लोग क्यों मान रहे थे? नहीं, लोग इसलिए मान रहे हैं कि गरीब तबका है, उनकी वो जिस तबके को लीड वहां कर रहे हैं। आपने क्या देखा है? अगर अभी मैं ये कह दूंगी कि SC और दलित गरीब पिछड़ा वर्ग वहां जा रहा था और उनको कन्वर्ट करने का प्लान वहां चल रहा था। अभी तो ये जांच का विषय है कि क्या वहां कोई धर्मांतरण का प्लान नहीं चल रहा था। ये लो एक और एंगल सकता है ना।
ठीक है, एक मिनट देखिए आपने जहां से जो बात आपने खत्म की है वहीं से हम शुरू करेंगे, तर्कशास्त्रियों का हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर आ गई है हाथरस कांड से ही जुड़ी। इस कांड पर सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर। घटना के दिन बाबा के सेवादार संभाल रहे थे सुरक्षा का जिम्मा। ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मियों को पीछे कर दिया गया था। इस बात पर बाबा के सेवादारों और पुलिस वालों में बहस भी हुई थी। ये स्थिति थी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। सेवादार इस कदर हावी थे कि पुलिस वालों को पीछे कर दिया गया सुरक्षा का जिम्मा संभालने के लिए। और एक और बड़ी खबर, हाथरस हादसे में पुलिस की जांच तेज हो गई है। पुलिस ने सभी आयोजकों की कॉल डिटेल्स निकाल ली है। हादसे वाले दिन रात 8 बजे तक बंद हुए आयोजकों के फोन। पुलिस ने पूछताछ के लिए कई लोगों को हिरासत में लिया है। और हमारे साथ प्रोफेसर राजेश पासवान मौजूद हैं। पासवान जी, अब आप बताइए, इसी स्टूडियो में एक महिला ने अभी ये कहा कि वो तो साक्षात हनुमान जी का रूप है। ये आस्था और अंधविश्वास के बीच बहुत पतली लकीर कही जाती है और अक्सर ये लकीर मिटती हुई हम देखते हैं। कैसे बचा जाए इससे? मैं बीपी की दवा लेता हूँ, तेज नहीं बोलूँगा। बिल्कुल। धर्म का मैं विरोधी नहीं हूँ, लेकिन ये जरूर है कि अंधविश्वास का मैं जरूर विरोधी हूँ। आपकी सारी डिबेट धर्म के खिलाफ नहीं है, अंधविश्वास के खिलाफ। बिल्कुल सही। अंधविश्वास सिर्फ धर्म के क्षेत्र में नहीं है, ये राजनीति के क्षेत्र में है, ये शिक्षा के क्षेत्र में है, हर प्रोफेशन में। कोई अपने धर्मगुरु को लेकर बहुत अंधविश्वासी है, जैसा मैडम ने बताया। कोई अपने नेता को लेकर अंधविश्वासी है, उसकी एक बार न सुनेगा बिना पूरी बात सुने हुए। कोई अपने शिक्षा को लेकर हो जाता है। विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी जानते हैं उनका शिक्षक गलत भी कहता है, लेकिन अंधविश्वासी है तो उसकी बात मानते हैं। तो ये जो अंधविश्वास है ये खराब है। और इसके पीछे जो मनुष्यों को 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आम जनता जाती है, धर्म का आवरण लेती है कि उसे मोक्ष मिलेगा, उसका अगला जीवन सही होगा। धर्म का कारोबार करने वाले, बाबा गर्दी करने वाले जो लोग हैं, वो धर्म का आवरण इसलिए अपनाते हैं कि उससे अर्थ मिलेगा और काम मिलेगा। उनकी सेक्सुअल डिजायर पूरी होंगी और उनके आर्थिक डिजायर पूरी होगी। कुछ बाबा ऐसा करते हैं, कुछ लोग अभी जेल में हैं, आप लोग जानते हैं, मैं कहना नहीं चाहूँगा। ये दोनों चीज़ें, पुरुषार्थ के लिए आम जनता जा रही है कि उसकी मोक्ष की प्राप्ति होगी, उसकी जो ज़रूरतें जो तात्कालिक जीवन में पूरी नहीं हो पा रही हैं, स्वास्थ्य की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, वह उन बाबाओं के आशीर्वाद से पूरी हो सकती है। ये उस उम्मीद, आशीर्वाद से मतलब प्रलोभन देकर फंसाया जाता है, आप ये कह रहे हैं? आपने सारा बताया ही था। बाबाओं की जो मंशा होती है उनसे धन ऐंठना, नेताओं को बुला करके अपना औरा बनाना। नेता भी जाते हैं, जैसा मैडम ने कहा, सिर्फ एक नेता नहीं, सैकड़ों नेता जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और नेता जाते हैं, बाबा बुलाते हैं बाकायदा। नेता जाते हैं कि बाबाओं के फॉलोअर्स में उनकी वोट बढ़ती है। बाबा ये दिखाता अपने फॉलोअर्स में कि फलाना नेता तक मेरी पहुंच है। पिछले दिनों एक बाबा आए थे दिल्ली में, दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी अपनी पर्ची निकलवाने गए थे वहां पे। ठीक है, ठीक है। लेकिन आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि इस तरह के बाबा लोगों के जनमानस पर कैसा प्रभाव डालते हैं। एक बार फिर हम जरा बात करेंगे, बहुत सारे लोग यहां पर मौजूद हैं। किसी के जहन में कोई सवाल? जी बताइए। नमस्कार, मेरा नाम नमन शर्मा है। सर, मेरा सवाल आपसे है रसराज जी, और यहाँ पे कोई अगर जवाब देना चाहे तो। सर, कहाँ तक ये चीज़ सच है और कितनी सही है कि जो लोग हैं वो अक्सर इंसानों को भगवान मानने लगते हैं, तो कहाँ तक ये चीज़ सही है? और कई सारे गरीब लोगों की अगर हम बात करें तो उनको जीने का सहारा कई बार ये ऐसे बाबा दे देते हैं, तो कहाँ तक ये चीज़ सही है और उन्हें कैसे बचना चाहिए इन सब चीज़ों से? बिल्कुल जसराज जी, सीधा जवाब, इंसानों को भगवान मान लेते हैं अक्सर लोग। कहीं सनातन धर्म में कहीं नहीं लिखा कि किसी भी इंसान को हम भगवान माने। एक छोटा सा उदाहरण मुझे बिल्कुल याद आता है भागवत की कथा का, कि एक पौंड्रक नाम का राजा हुआ जिसने ऐसे ही चक्र बनाया, सुदर्शन नकली का चक्र बनाया, भगवान श्री कृष्ण की तरह भुजाएं बना ली, और उसके बाद फिर उसका उद्धार हुआ। लोग अंधश्रद्धा के चक्कर में उसके पीछे जाकर पड़ जाते हैं। मैं अपने सनातन धर्म के लोगों से यही कहना चाहता हूं कि श्रद्धा रखें, अंधश्रद्धा नहीं। बस श्रद्धा रखें, अंधश्रद्धा नहीं, लेकिन अक्सर ये फर्क मिट जाता है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से। मैं इसमें इतिहास की दृष्टि से कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। देखिए, हो क्या रहा है अभी आज के वर्तमान में, सनातन का नव जागरण काल है, रेनेसां का युग है सनातन का, और ये जो ट्रांजिशन का पीरियड है
इस ट्रांजिशन के पीरियड में जो लोगों के मन में श्रद्धा का उभार है, राम मंदिर बन रहा है, इस उभार को व्यापारिक तरीके से इनकरेज करने के लिए इस तरह के बाबाओं की भीड़ आ चुकी है। और इसमें केवल गरीब तबके के लोग शामिल नहीं है, इसमें जो है हमारे सोशल मीडिया में पॉडकास्ट चलाने वाले दूसरे लोग भी शामिल है। मैं देख रहा हूँ कि लगातार भीड़ आ चुकी है, कोई नागाओं पर, कोई अन्य लोगों पर, कोई इस तरह चीजों पर पॉडकास्ट चल रहे हैं। ये पूरा परिवेश प्रदूषित है। इसका कारण ये है कि जो धर्म की शिक्षा जो पश्चिम में दी जा रही है, कंपैरेटिव रिलीजन जो पढ़ाया जा रहा है पश्चिमी देशों में, वो कंपैरेटिव रिलीजन और फिलॉसफी भारत में उस तरीके से संस्थात्मक रूप से नहीं पढ़ाई जा रही है। तो लोगों की जो जिज्ञासा है, जो उनकी जिज्ञासा की पूर्ति होनी चाहिए शिक्षा व्यवस्था के द्वारा और और हमारे बिल्कुल सनातन को शिक्षा व्यवस्था से, सनातन के ग्रंथों को शिक्षा व्यवस्था से दूर कर दिया। मतलब आप कह रहे हैं लोगों की जिज्ञासा की पूर्ति नहीं हो रही है, इसलिए पाखंडी बाबा उसका फायदा उठा पाने में सक्षम है। पब्लिक क्या मानती है? क्या आप लोग मानते हैं इस बात को? हाथ उठा सकते हैं आप। कौन कौन है ये मानता है कि आप लोगों की जिज्ञासा की शांति नहीं हो रही है, इसलिए ऐसे बाबाओं को अपना धंधा चमकाने का मौका मिल जाता है? मानते हैं आप? राइट? आप क्या कहना चाह रही हैं इस पर? होता है ऐसा? जी बिल्कुल होता है। और जो महिलाएं घर में फ्रस्ट्रेटेड रहती हैं, वो अपनी समस्याओं के लिए बाबाओं के पास पहुंचती हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए कि घर में ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, और बाबा अपने जो भी तरीके होते हैं उन तरीकों से सॉल्यूशन तो नहीं होता है, लेकिन हाँ उनको अपनी आत्मसंतुष्टि हो जाती है कि हाँ मेरी बात किसी ने आराम से सुनी। ठीक है, तो ये भी एक रीजन देखिए इस चर्चा में निकलकर सामने आ रहा है। और इस बाबा के सत्संग में भी जाने वाले भक्तों में ज्यादातर महिलाएं थीं, ये हम सब जानते हैं। और अब आपको दिखाते हैं बाबा की हैंडपंप वाली माया। बाबा के आश्रमों में कई हैंडपंप्स लगे हैं। दावा ये कि इन्हीं हैंडपंप्स के पानी से वो लोगों की बीमारियों को ठीक कर देता था। यानी बाबा साकार हरि के पास हैंडपंप के पानी को प्रसाद बनाने वाला मॉडल था। भक्तों को लगता था कि हैंडपंप से पानी नहीं बल्कि अमृत निकलता है। ये देखिए तस्वीरें, लाइन लग जाती थी, कतारें लगा के लोग खड़े रहते थे इस हैंडपंप से पानी निकालने के लिए, क्योंकि मानते थे कि चमत्कारी पानी है, आम पानी नहीं है। कई लोग इस पानी को प्रसाद के रूप में अपने घर तक ले जाते थे। दावा यह तक था कि बाबा के आश्रम के पानी से बड़ी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं, और यह सिलसिला लगातार जारी था। तो देखिए बाबा का हैंडपंप मॉडल, पानी को बनाया गया प्रसाद। जो अहम जानकारी है वो आपको दे दें, किस तरह से ये एक माया जाल रचा गया। आश्रमों में चमत्कारी हैंडपंप का दावा, पानी से परेशानी दूर करने का दावा कि ये चमत्कारी पानी है, इससे गंभीर बीमारियां तक ठीक हो जाएंगी। और लोग ये मानने लगे, मान रहे थे। भक्त हैंडपंप के पानी को मानने लगे थे अमृत। ये स्थिति, इस स्थिति को आप क्या कहेंगे? इस पर भी चर्चा जरूरी है, चर्चा करेंगे भी। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर, टीवी 9 पर हाथरस हादसे से पहले का वीडियो सामने आया। वीडियो बना रहे शख्स को सेवादार ने दी धमकी, मोबाइल फोन बंद करने की धमकी दी गई। बस से वीडियो बना रहे शख्स को सेवादार रोकता है कि ये वीडियो तुम क्यों बना रहे हो, क्यों कैप्चर कर रहे हो, क्योंकि आप सभी को पता है कि प्रशासन को बताया गया था कि 80,000 लोग आ रहे हैं, लेकिन आए 2.5 लाख लोग। ये देखिए बस से ये वीडियो बनाया गया, और जहां तक आपकी नजर जाएगी भक्तों की लंबी लंबी कतारें और भीड़ नजर आती है। लेकिन ये जो पानी वाला चमत्कार है, यतीमा ये माया जाल रच कैसे लेते हैं ऐसे बाबा कि भक्तों को यकीन भी हो जाता है कि हाँ जो बाबा ने कहा है, जो उनके भक्तों के लिए कहा गया है वो सब सही है। ये पानी जो है ये चमत्कारी, ये सारी बीमारियां दूर कर देगा। देखिए समीर जी, होता क्या है कि गरीब लोग इनके जो ऐसे जो लोग हैं, इनके अनुयायी, या ये कहना चाहिए कि इनका जो सिस्टम होता है वो ऐसे लोगों के बीच में पहुंचता है जहां जाकर वो ये विश्वास दिलाता है कि मेरी ये समस्या हल हो गई, बाबा के आश्रम के पानी से मेरा रोग कट गया, मेरे को संतान हो गई। वो उनका अपना सिस्टम है। वो पहले ऐसे सिस्टम को जाके कहीं मेरी वहां से प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, ऐसे सिस्टम को डेवलप करते हैं, ऐसे लोगों को डेवलप करते हैं, उनको ये विश्वास दिलाते हैं कि हम इस सिस्टम को डेवलप होने के बाद हम पे अकूत धन संपत्ति आएगी और हम सब आराम से अपने जीवन का यापन करेंगे। ये हम लोगों को, आप जैसे लोगों को या सभी सनातनियों को समझने की आवश्यकता है कि सनातन में
ऐसे किसी भी चमत्कार की जगह नहीं है। सनातन में सिर्फ ईश्वर की शरणागति, महादेव की शरणागति या जिस भी इष्ट को आप मानते हैं उनकी शरणागति में आप रहें, उनकी पूजा अर्चना करें। ईश्वर सब ठीक करने वाले हैं, उस परम शक्ति के आगे डॉक्टर अरविंद कुमार, आपको लगता है ये बात बहुत जरूरी है कि धर्म में, चाहे वो सनातन धर्म हो या और भी कोई धर्म, चमत्कार की कहीं कोई जगह नहीं है, लेकिन अगर आप इन बाबाओं की पूरी कार्य प्रणाली पर, मोडस ऑपरेंडी पर नजर डालेंगे तो चमत्कार से ही शुरू होती है, चमत्कार से ही खत्म होती है और भक्त सब कुछ सच मान भी लेते हैं। नहीं देखिए, इस बच्चे ने जो सवाल पूछा, हेलो जी, बहुत इंटेलिजेंट सवाल था। उसका जवाब सोचते हुए मुझे डॉक्टर अंबेडकर याद आए। उन्होंने लिखा है, भक्ति इन रिलीजन मे बी रोड टू सैल्वेशन ऑफ द सोल, बट इन पॉलिटिक्स भक्ति और हीरो वर्शिप में लीड टू डिक्टेटरशिप। अब फिर पॉलिटिक्स की बात छोड़ देते हैं, सिर्फ धर्म और अध्यात्म के सेंस में यदि भक्ति की बात करें बच्चे, तो हमें लगता है कि ये देश व्यक्ति पूजा और मूर्ति पूजा कर रहा है। अब चक्कर क्या है कि हम जिनको अपना इष्ट देव मानते हैं, जैसे मैडम कह रही थी, तो हमारे यहाँ तो तुलसी की पूजा होती है, किसी घास की पूजा होती है। अगर तुलसी नहीं मिला तो कोई दूर घास। गलत कह रहे हैं, उनके उदाहरण भी गलत है, इसको स्पष्ट करना पड़ेगा। नहीं, स्पष्ट मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहे हैं आप जी? सुन तो लीजिए क्या करना चाह रहे हैं, सुन लीजिए, ध्यान रखिए जी। देखिए, मैं कोई बाबा तो हूँ नहीं, आप इतना हमारे यहाँ व्यक्ति पूजा की, बेटा मैं जवाब दे देती हूँ, हमारे यहाँ व्यक्ति पूजा निषेध है। अच्छा ठीक है। सनातन में व्यक्ति पूजा किसी भी परंपरा में निषेध है। वो कह रही है व्यक्ति पूजा निषेध है, सनातन धर्म में व्यक्ति पूजा निषेध है। अरविंद जी, अरविंद जी, बात पूरी कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि इस देश में, एक मिनट सुनिए, हम ये कह रहे हैं कि इस देश में जब व्यक्ति पूजा लोग करने लग जाते हैं, डॉक्टर अंबेडकर खुद उनके उदाहरण है, जो इसके खिलाफ थे उन्हीं को लोग भगवान बना दिए। निकालने लगे लोग, अरे जैसे अंबेडकर जी की यात्राएं निकालने लगे, वही कह रहे हैं, व्यक्ति की यात्राएं निकालने लगे, अगरबत्ती जलाने लगे, पूजा करने लगे, दीपक जलाने लगे। आप जाके देखिए, उसमें भी राम लगा हुआ। मामला पूरा नहीं सुनेंगी, उनके तर्क पूरे नहीं सुनेंगे तो समझ में भी नहीं आएगा ना। आपके तथ्य इसी बाबा की तरह भ्रमित करने वाले हैं। सुनिए महाराज जी, आपके तथ्य इन्हीं बाबा जी की तरह भ्रमित करने वाले हैं। स्पष्ट व्याख्या कीजिए, पहले आप समझिए क्या कीजिए। ठीक, अरविंद जी समझाइए, अरविंद जी जरा समझाइए, जो तर्क आपने दिया जल्दी से समझाइए मुद्दे पर। अरे दूसरे बाबा बनने का विचार, चुप रहिए ना यार, चुप रहिए। एक मिनट जी, बोलिए। अंबेडकर जी क्या लोग अगरबत्ती जला के दिया जला रहे हैं, व्यक्ति पूजा नहीं तो और क्या है? आपको लग रहा है? बताइए ना, ये व्यक्ति पूजा नहीं इन्हीं को बोलने दीजिए। अरे भाई, इन्हीं को बोलने दीजिए। एक मिनट उनको पूरी बात रखने दीजिए। अरे भाई एक मिनट, अगरबत्ती जला रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, इन्हीं को बोलने दीजिए। पूजा नहीं तो और क्या है? एक मिनट अरविंद जी जल्दी से समझाइए जल्दी से। चुप गई है। अरे चुप कुछ बातें भाई, आप उनको टिप्पणी मत कीजिए ना, आप अपनी बात रखिए। माफी मांग लेता हूँ। आप अपनी बात रखिए जल्दी से, समाज को सुधारिए जरा। खत्म हो रहा है आपका समाज का बहुतायत में उपस्थित था, हो गया, जिसकी पैरवी आप कर रहे हैं। ठीक है, बेवजह इनकी बातों को ही समर्थन कर रही है, लेकिन उल्टा सीधा तरीके मैं समर्थन नहीं कर रही हूँ, मैं समर्थन नहीं कर रही हूँ, इस पाखंड को रोकने का प्रयास कर रही हूँ। बिल्कुल ईमानदार कोशिश होनी चाहिए इस पाखंड को रोकने की। ये यहाँ बैठे हुए जनता को भ्रमित करने का। अरे भाई, आप एक बात से आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं। कुछ और यहाँ पर सवाल है जी, चुप करेंगे आप? जी एक मिनट रुकिए। समीर, इनको चुप करिए आप। सर मेरी बात सुनिए। आप मेरी भी नहीं सुन रहे हैं क्या? गुंडागर्दी चल रही है सर। आप करवा देंगे, चुप। बोलिए एक मिनट रुकिए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतने लोगों को इकट्ठा करते हैं बाबा, इनको आदेश कौन देता है? हमारी सरकार देता है, हमारे कानून देता है। अरे भाई सुनिए ना, लोगों की बात तो सुनिए प्लीज जी। ये जो इतने आकर्षित करते हैं, इकट्ठा करते हैं लोगों को, इसके आदेश कौन देता है? हमारा सरकार देता है, हमारा कानून देता है। बिल्कुल, इस देश में एक कानून लागू होना चाहिए। जैसे कि कोई दवा बनाते हैं उसको पास करते हैं, इसी तरह एक बाबा को चेक करके पास करो कि ये बाबा ओके है, ये बाबा गलत है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बाबा की चेकिंग कैसे होगी कि वो पाखंड फैला रहा है या असली बाबा है? बताइए। मैं आपको बताऊंगी इसका जवाब, आप ले लीजिए पहले। नहीं सुनिए इसका जवाब सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये जी। वो बाबा है कहाँ? एक मिनट जी।
देखिए मुसीबत ये है कि सनातन धर्म, एक सेकंड रुक तो हम सुन तो लीजिए आप। सर्टिफिकेट कौन देगा कि असली बाबा है? हाँ, समस्या ये है, पाखंड नहीं फैलाएगा। समस्या ये है कि सनातन धर्मियों ने तर्क, तथ्य, युक्ति और प्रमाण को लगाना छोड़ दिया है। सनातन धर्म की जो परिभाषा है, यह तर्क अनुसंधते सा धर्मः, जो तर्क की कसौटी पर खरा उतरता है उसी को धर्म कहते हैं। हमने भगवत गीता को पढ़ना छोड़ दिया, हमने वेदों को पढ़ना छोड़ दिया, 11 उपनिषदों को पढ़ना छोड़ दिया, 6 दर्शनों को घर में रखना छोड़ दिया। यदि हम भगवत गीता पढ़ते तो हमें यह पता होता, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, एक सेकंड रुक जाइए। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में सनातनियों को ये बार बार अर्जुन को माध्यम बना करके कह रहे हैं, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारता ना सा सिद्धिम वापनोति ना सुखम ना पराम गतिम। जब हम शास्त्र के विरुद्ध कार्य करते हैं या समाज में कोई शास्त्र के विरुद्ध कार्य करता है, उसके समर्थन में चले जाते हैं, तो ना तो हम कभी सुखी रह पाते हैं, ना हमको कभी सुख सिद्धि मिलती है, ना हम मुक्ति को प्राप्त होते हैं। अब ये जो बाबा लोग हैं, ये लोभी गुरु लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। ये जितने बाबा हैं इस तरीके के जितने बाबा हैं, बाबा बनना आज की डेट में लोगों के लिए सबसे आसान है। जो भाई, लेकिन सवाल ये था कि आपने कहा इस तरीके के बाबा, वो बाबा इस तरीके के हैं, ये पता कैसे चलेगा? ये पता तब चलेगा जब सनातन धर्मी अपने योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की। ठीक है डॉक्टर कपिल, डॉक्टर कपिल, क्या आप मानते हैं कि अगर ये संभव हो जाए, ये मुमकिन हो जाए, तो फिर पाखंडी बाबाओं की दुकान बंद हो जाए? मैं अपनी एक बार बात पूरी कर दूं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें आपको हर बाबा का ऑडिट होना चाहिए, जिसको हम इंग्लिश में ऑडिट कह देते हैं। उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला, और यही एक समझदार आदमी का होता है कि आप किसी भी बाबा, कोई भी चल रहा है, कोई भी कुछ बोल रहा है, एक आप सनातन धर्म के अंदर भी कमिटीज या जो बनाइए, और उन बाबा के ऊपर हर 5 साल, हर 2 साल में चेकिंग करिए कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, किस तरह लोगों को बरगला रहे हैं, नहीं बरगला रहे हैं। उन लोगों का एक वैलिडिटी देखिए। अगर आप बाहर भी, अमेरिका वगैरह भी जाएंगे, अगर आप किसी को लाइसेंस भी देते हैं, आप उसको 1 साल, 2 साल, 3 साल का लाइसेंस देते हैं, फिर उसको रिन्यू करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे तो हमारा रिन्यूअल क्या, हमारा तो लाइसेंस ही नहीं है। तो जब तक आप लोगों को उनकी ऑडिट नहीं करेंगे, तो इस तरह के तो बाबा है। मैं आपको अभी भी कह रहा हूं कि इस देश के अंदर अनफॉर्चुनेटली 99% ऐसे ही बाबा हैं। जो बाप के रियल बाबा है वो बेचारे हिमालयाज में बैठे हुए हैं। जो असली सनातन नहीं, है, जो बाबा हमारे जो गुरु या जो बाबा आपसे ये कहता है, ये आपका सर्टिफिकेट नहीं है कि आप नहीं, सर्टिफिकेट की बात नहीं है। ये अपनी आपकी खुद की सेंस से काम करती है। एक साथ मत बोलिए प्लीज। एक चीज राज कर फिर मैं आता हूं। नहीं, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ये आप ही के पास आऊंगा, कपिल जी बात पूरी करना। देखिए आजकल अगर अपने सनातन देखेंगे, कुछ उपाय के नाम पे कुछ ज्योतिषी होते हैं, वो कहते हैं आप फलाना नंबर आप कर ले तो आपकी जिंदगी में खुशी आ जाएगी। एक मिनट, आप ज्योतिषियों के खिलाफ तो कुछ भी नहीं बोलेंगे यहाँ पर। अरे भाई बोलने दीजिए ना, फिर जवाब दीजिएगा। नहीं बोलेंगे, राय रखने दीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। तय करेंगे आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। अगर आप कोई, अगर मान लीजिए मैं बोलूंगा, अरे कल से आप 21 नंबर 50 बारी का जप करिए, तो सब एक से नहीं होते ना, आप सबके बारे में नहीं बोल सकते। परेशानी खत्म नहीं करते। अरे सबके तो गए ही क्यों हो आप? जब विश्वास ही नहीं तो गए ही क्यों हो? नहीं, बिल्कुल गलत है। सबको एक तराजू में, फिर आप वही गलती कर रहे हैं। आप सबको एक ही तराजू में तोड़ रहे हैं। ठीक है, आपके हिसाब से ये ढोंगीपन है। आपके हिसाब से ये ढोंगीपन है। यहाँ पर जो धर्म के जानकार हैं वो इससे इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, अपना ऑब्जेक्शन दर्ज कर रहे हैं। लेकिन अब आपको साकार हरि का एक और दावा सुनाते हैं। बाबा अपने सत्संगों में यह दावा करता था कि वो ईश्वर है। वो साफ साफ कहता था कि अगर सहारा ही लेना है तो मेरा सहारा लो। तो सुना आपने बाबा का दावा यह भी किया गया कि सूरजपाल और भोले बाबा में इतनी शक्ति है कि वो मृत लोगों को जिंदा कर देता है। साल 2000 में इस दावे का बाकायदा टेस्ट भी हुआ जो बाबा की गले की हड्डी बन गया। इसके बारे में आपको बताते हैं। ढोंगी बाबा की यह पाखंड कथा सुनिए। साल 2000 में बाबा की गोद ली गई लड़की की मौत हो गई। बाबा ने 2 दिन तक उसके शव को अपने घर पर रखा। बाबा के भक्त लड़की को जिंदा करने का चमत्कार देखने की जिद पर अड़े रहे।
अंधविश्वास फैलाने के आरोप में बाबा को इसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में समर्थकों के हंगामे के बाद बाबा को छोड़ दिया गया। तो इस तरह का असर ये बाबा अपने माया जाल से लोगों के बीच डालता था, उनके दिमाग पर इतना असर डालता था। आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी 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 बेटा। सर मेरा सिर्फ एक ही कहना है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका अर्थ सिर्फ यही है, गुरु वही है जो हमें एक सच्चा रास्ता दिखाए आत्मा को परमात्मा से मिलन का। और ये जो बाबा अर्थ है, बाबा का तो अर्थ यही होता है पिता, और कोई भी बाबा पिता नहीं होता है। जब तक एक धर्म गुरु वही है जो आपको सच्चा रास्ता दिखाएगा, जो आपकी आत्मा को परमात्मा से मिलन करवाएगा। मेरा कहना यही है। और सिर्फ हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि जो बाबा आ रहा है ना आपको, ये कोई बाबा नहीं है। आपके लिए असली गुरु वही है जो आपको सही रास्ता दिखा रहा है, चाहे वो आप पढ़ाई के लिए, चाहे आप साइंस के लिए लीजिए, चाहे आप फिर ईश्वर से मिलने के लिए लीजिए, वही एक गुरु है। ठीक है, जो सही रास्ता दिखाए उसी की मानिए। मुझे लगता है तालियां बजानी चाहिए, इस बच्चे ने बहुत अच्छी बात कही है। आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? जी जल्दी से। सर मेरा सवाल पहले तो ये सर, अरविंद सर आप अपनी ही बातों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं आर्टिकल 25 के तहत। और सर मेरा सवाल ये है, जब आप कहते हैं कि बाबाओं को करेक्ट करने का मतलब पहचानने का तरीका नहीं है, तो सर 6 हमारे जो आइडियोलॉजी थॉट्स ऑफ स्कूल हैं, जब उनको सिलेबस में करिकुलम में ऐड करने की बात की जाती है, तो वो मुद्दा फिर राष्ट्रवाद में क्यों कन्वर्ट हो जाता है? सर अगर हमारे पास आस्था में तर्क करने का भी जब है जवाब, तो हम उसको क्यों नहीं डालते हैं? जब वो आता है तो सर सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाता है, ऐसा क्यों? बताइए जल्दी से। जी जी आप जवाब देना चाह रहे हैं? मैं जवाब देना चाहूंगा तीनों प्रश्नों का। जैसे पहले बच्चे का जवाब था कि भगवान की जरूरत क्या है। देखिए, मनुष्य को एक अव्यक्त सत्ता की जरूरत होती है। जब उसकी अपनी क्षमताओं पे बाहर की बात होने लगती है, तो वो अपने ईश्वर को याद करता है, किसी को भी याद करे। मान लीजिए कि बुखार है और पता है कि पैरासीटामोल सही हो जाएगा, तब कोई ईश्वर को याद नहीं करता। लेकिन पता लगता है कि ऐसी बीमारी है जो सही नहीं हो सकती, तब ईश्वर को याद करता है किसी भी धर्म का। दूसरी बात है, जैसे उन्होंने कहा नियमन की, ये मुझे लगता है कि धर्म के नाम पे एक व्यापार कुछ लोग चलाते हैं। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है बिजनेस का, इसको ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। क्योंकि होता यह है कि कोई बाबा ट्रस्ट बनाते हैं, 12 लेते हैं, ATG लेते हैं, सब लेते हैं, फंडिंग कराते हैं और हिसाब किताब नहीं होते। दिल्ली में जब कोई कैंप लगता है किसी प्रवचन करने के लिए, तो उनको पोल्यूशन डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। ऐसे जहाँ भी प्रवचन हो, पोल्यूशन से, सिक्योरिटी से, फायर से, सब जगह से उनको NOC लेनी चाहिए। और सेवादारों के भरोसे ट्रेनिंग नहीं छोड़ देनी चाहिए। सारे बाबाओं को कहना चाहिए प्रवचन में ईश्वर अध्यात्म की बात नहीं करें, आपदा प्रबंधन की भी उन्हें सीख देनी चाहिए। अपने भक्तों को कहें कि आपदा में बचाव कैसे करें। दूसरी बात यह भी है कि कानून व्यवस्था का मसला हो जाता है इन सारी मसलों पे। सब दोष लगते हैं पुलिस नहीं करी, वो नहीं करी है। अंदर की व्यवस्था जब सेवादार के जिम्मे है, उन सेवादारों की भी लायबिलिटी तय होनी चाहिए और उन सबको ट्रेंड कराना चाहिए। कहीं भी आयोजन हो, सिर्फ बाबागर्दी का मामला नहीं है, देश में कहीं भी आयोजन होते हैं। ये यहाँ देखिए भीड़ हो गई। ठीक है, इसका जवाब इधर से आएगा। धर्म के जानकार इस पर कुछ ऐड करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, बाबा पर अंधश्रद्धा की ये तमाम जो उदाहरण है ये सामने आ रहे हैं। एक तस्वीर और आपको दिखा देते हैं जल्दी से। ये तस्वीर आगरा में बाबा के एक आश्रम के बाहर की है। 2 जुलाई को दोपहर हाथरस में भगदड़ मची और ये तस्वीर 3 जुलाई की सुबह की है। हर कोई इस स्वयंभू भोले बाबा की तलाश कर रहा था। भोले बाबा के खिलाफ लोगों में गुस्सा था, लेकिन उसके कई भक्त ऐसे भी थे जो आश्रम के बाहर शीश झुका रहे थे, माथा टेक रहे थे और बाबा से आशीर्वाद मांग रहे थे। ये हाथरस की भगदड़ जिसमें 121 लोगों की जान गई, उसके बाद की तस्वीरें हैं आगरा में बाबा के आश्रम की। अब दीपा जी इन तस्वीरों को भी देखिए और इधर से जो बात हुई उसका जवाब भी दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो एक आप सभी ने सुना होगा, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। इसको लोगों ने आज के समय में ना उल्टा समझ लिया है कि यहाँ पर वो ये लोग सोचते हैं कि जो गुरु है सिर्फ वही भगवान से मिला सकता है। ये बात ठीक है, लेकिन आजकल लोग भगवान को छोड़कर गुरु के पीछे भाग लिए हैं। वो ये सोचते हैं, अब जो गुरु आपको कैसे चयन करना है कि जो गुरु सिर्फ अपनी पूजा करने के लिए बोल रहा है, भगवान का कहीं जिक्र ही नहीं है, कौन ब्रह्मा, कौन विष्णु, कौन महेश, कौन कृष्ण, कौन दुर्गा, वो बात ही नहीं कर रहा है। वो सिर्फ ये कह रहा है जो कुछ हूं मैं हूं। तो ये आम जनता को सबसे पहले समझने की जरूरत है कि जो भगवान के विषय में बात ही नहीं कर रहा वो गुरु नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अगर अपने माँ बाप कोई बात नहीं मानते या किसी काम को करने में सक्षम नहीं है या उनसे आपकी कोई इच्छा पूर्ति नहीं हो पा रही, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप दूसरे पड़ोस के जाके माँ बाप को अपने माँ बाप बना लोगे।
तो इसी प्रकार से जब आप अपने धर्म में रहते हो या अपने भगवान को मानते हो तो किसी भी धर्म को, पंथ को बदलने की जल्दी जनता को नहीं करनी चाहिए कि वहां सत्संग हो रहा है, धर्म बदलने की बात ही नहीं हो रही ना। यतीमा, मुझे ये बताइए कि अभी जो तस्वीरें हमने दिखाई, भगदड़ मचती है जिसमें 121 लोगों की जान चली जाती है, उसके बावजूद भी उसके भक्त उसे परमात्मा मान रहे हैं।